हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं लिए तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उसका, आप वो देख सकते हैं जाके। आज हमारा 3rd लेक्चर है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि अपने हेडिंग, पैराग्राफ एंड फॉर्मेटिंग टैग्स का, जो कि हमारे HTML के अंदर होते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसको थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं उसका। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है HTML का वो क्या है। सबसे पहले हमने उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग जब HTML लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। तो उसमें हमने बताया था कि हमारे डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो है HTML। नेक्स्ट हमने एक ओपनिंग टैग ऑन किया था जिसका नाम था HTML। अब उस टैग में क्या था कि हम लोग बता रहे थे कि यहाँ से हमारी HTML स्टार्ट हो रही है, और एक इसका है क्लोजिंग टैग जहाँ पे हमारी HTML खत्म हो रही है। ओके, ये हमने लगा लिया यहाँ पे हमारा HTML का टैग। ओके, उसके अंदर हमने लिखा है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश। ओके, अगर तो आपने इसको लिखना है तो लिख दें, वरना बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, इंग्लिश ही होती है। अगर आप लिखा भी रहने दें वो कोई इशू नहीं है। HTML के टैग के अंदर आते हैं हमारे पास 2 तरह के टैग। एक आता है उसका हेड टैग, जिसमें हमारे पास आते हैं मेटा टैग्स और टाइटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉडी टैग, जिसमें हमारी HTML की जो बॉडी होती है वो होती है। उसमें हमारे पास जो मेटा टैग्स होते हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं अपनी वेबसाइट के एसईओ के लिए और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। तो इसके लिए ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा वो उस पर अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके इसके हवाले से वो उसमें क्लियर कर दूंगा मैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल। टाइटल क्या होता है हमारा, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट पे हमारी जो वेब है उस पर सबसे ऊपर शो हो रहा है हमारी टैब के ऊपर, वो हमारा होता है टाइटल वेब का। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉडी। बॉडी में हम लोग जो टाइप करते हैं वो हमारी HTML लिखते हैं हमारे, वो हमें शो होता है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गो लाइव कर लेते हैं। ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप जाके देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे ज़रूर चेक करें ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। और अगर आपको VS कोड इंस्टॉल करना नहीं आता तो वो भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वाले लेक्चर में, आप उसको देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं फर्दर हेडिंग के टैग्स को। अब हेडिंग हमारे पास होती हैं 6 तरह की, जिसमें हमारे पास होता है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब इनके मुख्तलिफ पर्पस होते हैं। हेडिंग 1 जो होती है वो हमारी फुल बोल्ड होती है। H2 जो होती है वो हमारी उससे कम होती है, H3 उससे कम, ऐसे सो ऑन चलता रहता है। ओके, सबसे पहले हम लोग अगर इसको देखें कि लिखना कैसा है, तो सबसे पहले आपने इसका एक ओपनिंग टैग लिखना है जिसका नाम होगा H1। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा ओपनिंग ऑफ हमारे हेडिंग की, जो हमने जो इसके अंदर लिखना है उसकी ओपनिंग। क्लोजिंग टैग क्या होगा हमारे पास, H1। ठीक है, अब इसमें हम लोग सिर्फ लगा देंगे ये एक स्लैश, जिसकी वजह से पता लगेगा हमें कि ये हमारी क्या है, हमारा क्लोजिंग टैग है और ये हमारा ओपनिंग टैग है। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा कंसीडर किया जाएगा हेडिंग 1। तो इसके अंदर हम लोग लिखें हेडिंग, और अगर मैं इसको अगर वेब पे जाकर देखूं तो ये देखें मेरे पास आ रही है मेरी हेडिंग। ये मेरा क्या, कौन सी हेडिंग थी, मेरी H1। ओके, नेक्स्ट H2 के बारे में, वो भी सेम ऐसे ही लिखते हैं हम लोग H2 हेडिंग 2। ठीक है, अब आप इसमें डिफरेंस देखेंगे, ये हेडिंग 2 है हमारी, ये है हमारी हेडिंग 1 है, दोनों हेडिंग्स ही, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंट है बोल्डनेस का और फॉन्ट का। ठीक है, तो अगर इसी तरह हमारे पास होती है हमारी 6 हेडिंग्स। ओके, ये हो गई हमारे पास, आ गई हमारी 6 हेडिंग्स। इसमें अब आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, उसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आप डिफरेंस देखें। ये है हमारी 6 हेडिंग्स जो कि हमारे HTML में प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें हमारे पास हमारा H1 है, वो फुल बोल्ड है। H2 ये है, H3, H4, H5 एंड H6, ये इनके में डिफरेंस है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको समझ आ गया होगा इस बारे में कि हेडिंग्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, आपको इनको मुख्तलिफ पर्पसेज में यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ के ऊपर। ओके, पैराग्राफ जो टैग होता है वो हम लोग लिखते हैं सिंपली, उसकी भी एक ओपनिंग टैग होता है और उसका भी एक क्लोजिंग टैग होता है हमारे पास। ठीक है, P, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओके, पैराग्राफ टैग में हम, अच्छा अब हेडिंग टैग रिप्रेजेंट करता था हेडिंग को, और जो हमारा पैराग्राफ टैग होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा पैराग्राफ को। जैसे सपोज करें अगर मैं लिखूँ दिस इज ए पैराग्राफ, मैंने सेव किया और मैं इधर आया वेब पे, तो देखें यहाँ पे लिखा आ गया दिस इज अ पैराग्राफ। लेकिन अब ये फुल बड़ा पैराग्राफ नहीं है, अभी कुछ 2-4 वर्ड्स हैं। तो अगर हम लोगों ने लिखना है बहुत बड़ा पैराग्राफ,
तो हमारे VS कोड के अंदर हमें प्रोवाइड किया जाता है एमिट। एमिट क्या करता है कि हमें वो मुख्तलिफ चीज़ें जनरेट करके देता है जो कि हमारी नेसेसरी होती हैं अपनी यूटिलाइजेशन के लिए। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरेम। लोरेम एक डमी टेक्स्ट है जो कि यूज़ किया जाता है हमारी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। अगर हमें अभी उसका इंस्ट्रक्शन का नहीं पता कि हमने अभी उसमें क्या राइट करना है अपने वेब के अंदर, तो हम डमी टेक्स्ट को यूज़ करते हैं ताकि बाद में जो कंटेंट लिखना है वो बाद में लिख सकता है। तो सबसे पहले अगर हमने लिखना है लोरेम, और मैं अगर लिख दूँ, ये देखें आप यहाँ लिखा भी आ रहा है एमिट एब्रीवेशन, क्या एमिट जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है लोरेम का टेक्स्ट। और अगर मैं इसको सिंपली एंटर करूँ तो मुझे एक ये लाइन लिख प्रोवाइड करेगा लोरेम की, जो कि मेरे ऐसे वेब पेज पे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, अब देखें ये मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको ख़त्म करना है, ये मेरी स्लाइड बहुत दूर तक जा रही है, मैं चाहता हूँ ये ना हो। तो हम इसमें कर सकते हैं टॉगल वर्ड रैप का एक कमांड है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपने ये सिंपली यहाँ सेटिंग में जाएं, यहाँ पे आप कमांड पैलेट में जाएं और यहाँ लिखें टॉगल वर्ड रैप। ये देखिए फर्स्ट भी आ रहा है। आप इसे क्लिक करेंगे तो साथ ही ये हमारा क्या हो जाएगा, वो स्लाइड खत्म हो जाएगी और हमारा सारा कॉन्टैक्ट एक ही पेज पे आ जाएगा, जो कि हम इजीली देख सकते हैं और हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे लोरेम का टेक्स्ट, ये हमारा हो गया पैराग्राफ। इसमें हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ। अच्छा, अभी इसमें और ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोरेम बड़ा पैराग्राफ लेना चाहते हैं डमी टेक्स्ट के अंदर, तो आप लिखें लोरेम और आप उसमें आगे डिफाइन कर देंगे मुझे इतने वर्ड्स चाहिए। आप सपोज करें 100 वर्ड्स चाहिए, आप 100 में एंटर करेंगे, आपको 100 वर्ड्स लिख देगा ही, आपको इतना बड़ा पैराग्राफ मिल जाएगा। मतलब वो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप जितना मर्जी चाहें वो ले सकते हैं। ओके, अब पैराग्राफ के अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लिखनी होती हैं। कभी वो मैथ की कोई इक्वेशन हो सकती है, कभी कोई वो टेक्स्ट ऐसा हो सकता है जो हम चाहते हो जिस पर फोकस करें, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, कुछ एम्फेसाइज टेक्स्ट लिखना चाहते हैं हम लोग, कुछ इटैलिक्स में लिखना चाहते हैं। तो हर एक के लिए मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ टैग्स हैं जो कि हम पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं उस पर्पज़ के लिए। तो इसमें इनको उनको टैग्स को कहते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, जो कि हम पैराग्राफ के अंदर यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए। कि जैसे सपोज करें आप एक मैथ का एक पैराग्राफ है जिसमें आपने सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखी मैथ की। अब इक्वेशन लिखने के लिए भी आपके पास एक टैग होगा जिससे वो प्रॉपर पता लगेगा कि ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो क्योंकि यूज़र अगर आप उसको सिंपली पैराग्राफ में लिख देंगे तो यूज़र इसको नहीं ना देख पाएगा कि समझ पाएगा कि ये इक्वेशन है या ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आप उसे एक वे में लिखेंगे, उस टैग के अंदर लिखेंगे, तो वो पता लग जाएगा उसे कि हमें ये एक इक्वेशन है और ये उसका क्वेश्चन है और ये उसकी इक्वेशन है और ऐसे सोल्यूशन है उसका। तो यानी कि ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसके फोर टैग्स यूज़ होते हैं। तो वो सारे भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। हमारा सबसे पहले हमारा आता है एम्फेसाइज का टैग, जिसमें अगर मैं यहाँ पे एक EM टैग लिखूँ और इसका भी क्लोजिंग होगा, ठीक है, इसका भी मैं क्लोजिंग लिखूंगा। अब मैंने ये लिख दिया एक एम्फेसाइज टैग। अगर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, पैराग्राफ क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं किया, तो मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ छोटा सा लोरेम से, ताकि डाउट्स ना आए। लोरेम की एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, ये ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें अगर मैंने कुछ पोर्शन है जो कि मैं चाहता हूँ कि वो इटैलिक में लिखा है, ठीक है, तो मैं उसे क्या करूँगा EM टैग के अंदर लिखूंगा। तो वो मुझे क्या शो होगा, ये जो पोर्शन शो होगा इस टैग के अंदर वाला, वो मुझे शो होगा एम्फेसाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो मैं अगर ये लिखूँ एम्फेसाइज्ड, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप ये देखें मुझे ये दिख रहा है इटैलिक फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया एम्फेसाइज्ड हमारा वर्ड। EM टैग के बाद हमारे पास आता है एक बोल्ड टैग, ठीक है, जिससे हम लोग अपने वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टैग लिखता हूँ, बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से, कि इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो किस में आएगा, बोल्ड होके आएगा। तो अगर मैंने लिख दिया बोल्ड, यानी ये वर्ड क्या है, बोल्ड है। तो अब अगर मैं इसको अपनी वेब पे जाकर देखूँ तो ये देखें मेरे पास ये वर्ड बोल्ड होके आ गया। मतलब हम इसको अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे सब फोकस करें लाजमी, तो हम उनको बोल्ड कर सकते हैं। ओके, इसका एक और वे भी है बोल्ड करने का, कि हम इसको एक और टैग हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग को हम इसी तरह जैसे ही हमने यूज़ किया बोल्ड टैग, इसी तरह हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अब मैं अपनी वेब पे आऊँ तो यहाँ देखें ये लिखा हुआ आ गया स्ट्रॉन्ग। अब आपके ध्यान में एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में फ़र्क क्या है। तो देखें, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो डिस्क्राइब करता है एक फंक्शन को, एक वर्ड को, कि ये इसका कोई मीनिंग है और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ के अंदर। लेकिन जो बोल्ड होता है वो सिंपली भाषा आपको बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इनके अंदर।
तो इसको मैंने आपको बताया, तो वैसे छोटा सा थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनके अंदर, कोई इतना खास नहीं है, लेकिन क्योंकि मॉडर्न HTML के अंदर ज़्यादातर लोग यूज़ स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोड टैग। कोड का टैग हम यूज़ करते हैं कि हमने उस टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो कंसीडर किया जाएगा कि हमारा वो कोड है। तो अगर सपोज करें, अगर मैंने हमारा कोई लैंग्वेज है जैसे C++ है हमारे पास, अगर उसका मैं कोई कोड लिखना चाहता हूँ अपनी वेब के अंदर, तो मैं पहले एक टैग लिखूंगा कोड टैग, देन उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग लिखूंगा, और इसके अंदर जो मैं लिखूंगा अपना वो लिख कंसीडर होगा कोड है। जैसे हम लोग अपना C++ के अंदर लिखते हैं सी आउट, तो मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ अपने कोड की लाइन। एक सपोज कर ले मैंने ऐसी रैंडम सी लाइन लिखी है, तो इसको अगर हम लोग यूज़ कर लिखना चाहते हैं इसके अंदर, तो ये देखें ये ऐसे डिस्प्ले होगा हमारे पैराग्राफ के अंदर, और इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा कोड है। तो ऐसे मुख्तलिफ इसको हम यूज़ करते हैं कोई अपना कोड राइट करने के लिए अपनी वेब के अंदर। ओके, नेक्स्ट टैग हमारे पास आता है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड टैग हमारे पास यूज़ किया जाता है कि अगर हमने कोई कोटेशन है वो किसी और सोर्स से ली है, और हम यानी कि वो बताना चाह अपने पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं, तो मतलब ये ब्लॉक कोड जो यूज़ किया जाता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि हमने ये कोटेशन हमारी नहीं है, हमने किसी रिसोर्स से ली है, तो वो ये डिस्क्राइब कर देगा। ओके, मैंने एक रैंडम सी लाइन लिखा था ताकि हम इसका थोड़ा फॉर्मेट देख लें। ओके, तो इसके ये इस तरह से आ जाएगा, दिस इज द कोड दैट आई गेट फ्रॉम दिस वेबसाइट। मतलब ये कोड हमने ये अपना हमारी नहीं है, ये हमारी हमने किसी और वेबसाइट से ली है या किसी और रिसोर्स से ली है, तो ये इस कोड डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट का टैग, जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे वेब में ये चीज़ इंसर्ट की गई है। इसको हम डिफाइन करते हैं INS से, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो जो हमने इंसर्ट किया है ये उसको डिस्क्राइब करेगा। तो ये मैंने लिख दिया एक रैंडम सा वर्ड, दो ये आ गया हमारे पास, दिस इज इंसर्टेड इन माई वेब। तो ये यानी कि अंडरलाइन कर देगा उसको, ये बताएगा कि हमारा ये टेक्स्ट जो है ये इंसर्ट किया गया हमारे वेब पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेल का टैग। डेल टैग जो होता है वो जैसे हमने इंसर्ट का अभी टैग देखा, इस तरह ये भी टैग होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि हमारा ये जो लाइन है पैराग्राफ में से इसको डिलीट कर दिया गया, यानी कि ये शो करवाता है उस चीज़ को। तो दिस अगर मैं लिखूँ दिस लाइन इज डिलीटेड। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँ और मैं अपनी वेब पे जाऊँ तो ये देखें ये आ जाएगा, इस पर लाइन लग जाएगी, यानी कि ये टेक्स्ट हमारा क्या है खत्म कर दिया गया, इसको क्रॉस कर दिया गया हमारे पैराग्राफ में से। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्क टैग। मार्क टैग हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को अपने किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, यानी कि उसको उसके ऊपर कोई हाईलाइट अप्लाई करने के लिए कि हमारा ये वर्ड जो है ये हाईलाइटेड है, इसको हम लाजमी पढ़ें, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं एक टैग जिसका नाम है मार्क। ओके, अगर मैंने ये लाइन लिखी है, मैं इसके बाद अपनी वेब पे जाऊँ तो आप ये देखें ये आ गया यहाँ पे हाईलाइटेड होके कि ये क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको लाजमी पढ़ो। अगर हमने अपने पैराग्राफ में किसी चीज़ को हाईलाइट करना है कि यानी कि ये इंपॉर्टेंट रहा पूरे पैराग्राफ में बात, यानी कि इसको लाजमी पढ़ा जाए, तो हम इस तरह करते हैं, उसको मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यू, कोटेशन का टैग, जिस जो हमें डिस्क्राइब करता है हमारी किसी भी कोटेशन को अगर हमने लिखना है अपने वेब के अंदर तो वो उसको डिस्क्राइब करता है। तो अगर हमने कोटेशन को लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँ क्यू और इसका क्लोजिंग टैग। तो ये मैंने लाइन लिखी है इसके अंदर, दिस इज ए कोटेशन। तो अगर मैं अब इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखें इसके इर्द गिर्द आ गई हैं कोटेशंस, कि ये लाइन क्या है कोटेशन मार्क्स के अंदर आ जाएगा, ये वर्ड कोटेशन मार्क्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट टैग हमारे पास आता है टाइम का टैग। टाइम टैग हम यूज़ करते हैं अगर हमने अपने पैराग्राफ के अंदर टाइम का जिक्र हो रहा है हमारे पैराग्राफ के अंदर, तो वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग लिखते हैं टाइम का टैग। तो ये हमने लिख दिया टाइम, ठीक है, इसका टैग ओपनिंग क्लोजिंग टैग अंदर हम लोग लिख देंगे, अगर कोई रैंडम सा टाइम अगर हमने लिखना है 10:30 PM रैंडम कोई भी, तो अगर हम इसमें यहाँ पे देखेंगे तो हमें ऐसे डिस्प्ले होगा ये, यानी कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये टाइम लिखा है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट टैग है हमारा स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है, हम इसके अंदर जो वर्ड लिखते हैं वो क्या आता है स्मॉल फॉन्ट के अंदर। ओके, अगर मैं इसके अंदर कोई भी स्मॉल लेटर भी लिखूंगा तो वो भी स्मॉल में आएगा, बिग भी लिखूंगा तो वो भी स्मॉल में आएगा। तो अगर मैं इसके अंदर लिखूँ स्मॉल,
तो ये देखें, ये बाकी टेक्स्ट के कंपेयर में ये ज़्यादा स्मॉल हमें नज़र आएगा। तो अगर एज कम्पेयर टू, अगर मैं यहाँ पे कोई स्मॉल पहले एक वर्ड लिखूँ उसके बाद स्मॉल लिखूँ, तो ये देखें ये स्मॉल और तरह का, ये स्मॉल और तरह का, तो क्योंकि हमने स्मॉल टैग के अंदर लिखा तो ये और छोटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सैम्प टैग। सैम्प टैग हमारे पास क्या यूज किया जाता है कि ये डिस्क्राइब करता है एक सैंपल को हमारे कंप्यूटर की, अगर हमने कोई एक कोड लिखा है अपने वेब के ऊपर, तो उसकी जो आउटपुट अगर हमें डिस्प्ले करवानी है तो हम किसके जरिए डिस्प्ले करवाएंगे, सैम्प टैग के थ्रू। तो अगर इसको ख़त्म कर दूँ लॉरेंट को, यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करें सैम्प टैग की। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिख दूँ सैम्प, ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर इसको क्लोजिंग टैग पर लगा लेते हैं, और इसके अंदर अगर मैं लिखूँ कोई भी आउटपुट आती है हमारे पास 10 20 30 40 50, हमने इन नंबर डिस्प्ले करवाए हैं आउटपुट में हमने कोई भी कंसोल के प्रोग्राम में। तो अगर हमने वो आउटपुट अपने वेब पे लिखनी है तो हम इस तरह लिखेंगे, ये देखें ये थोड़ा सा इस फॉर्म में आएगा कि यानी कि ये डिस्क्राइब करेगा कि हमारी आउटपुट है हमारे प्रोग्राम की, कोई भी कोड हो सकता है वो। ओके, नेक्स्ट हमारा टैग है प्री फॉर्मेटेड टैग। प्री प्री जो होता है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली हमारा इसलिए कि हमने इसके अंदर जो भी लिखना है ना वो एज इट इज़ हमारे उसमें आ जाएगा वेब पेज के ऊपर। जैसे सपोज करें अगर मैंने अपने पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड चाहता हूँ और उनके अंदर स्पेसिंग अगर दी है मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि वो हर चीज़ उसी तरह रहे, कुछ मतलब ख़राब ना हो। तो मैंने अगर एज इट इज़ चीज़ें चाहता हूँ जो मैं यहाँ लिखूँ वही वो मेरे वेब पेज हो, तो मैं उसको प्री के अंदर लिखूँगा। ओके, ये अब देखें आप, हमारा मैंने एक थोड़े से वर्ड्स लिखे हैं इसके अंदर अपने प्री टैग के अंदर, और अब मैंने इनको इस तरह लिखा है। तो आप मैं वेब आपको अगर शो करवाऊँ अपनी, तो मेरे सेम सिमिलर जिस तरह वहाँ पे लिखा है उसी तरह यहाँ पे लिखा है, इवन के जो स्पेसिस दी गई हैं उसके बैक पे वो भी उसी तरह है। तो यानी कि ये प्री टैग के अंदर हम जो जिस तरह अपनी वेब पे उस पर लिखेंगे तो वो उसी तरह हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा हमें। यानी कि ये डिस्क्राइब करता है हमारे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारा टैग है वो फॉर्मेटिंग टैग है जो कि है कीबोर्ड का। वो यूज़ किया जाता है कि अगर हमने कीबोर्ड की कोई बाइंडिंग अपने पैराग्राफ में बतानी है, तो उसके लिए अगर हमने अपनी की बाइंडिंग को लिखना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे केबीडी, कीबोर्ड का टैग। इसके अंदर अगर हमने लिखना है, अगर हमने कोई बतानी है अपनी की बाइंडिंग, जैसे CTRL मैंने बताना है कि कंट्रोल और प्लस एक और मैंने की बाइंडिंग के बारे में बताना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट, और अगर उसके साथ प्लस उसके साथ प्लस एस करो, तो अगर मैंने ये डिस्क बताना है तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा। तो ये जो कीबोर्ड की जो आपने टैग लगाया है वो डिस्क्राइब करेगा CTRL और शिफ्ट और इसको कि ये की बाइंडिंग है, तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टैग आता है DFN, इसको हम ऐड भी कर देते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा टैग है DFN। डिफाइन DFN टैग क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि ये जो हमारा वर्ड है ये आगे हमारे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया जाएगा इसको प्रॉपरली। ठीक है, जैसे अगर मैंने डिस्क्राइब करना है वेब डेवलपमेंट को, मैंने कोई आर्टिकल लिखा है वेब के ऊपर और मैं उसमें वेब डेवलपमेंट को थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा या उसके बाद ही एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं ये लिख दूंगा इस वर्ड को इसके अंदर कि ये आगे डिस्क्राइब है। तो ये हमारे इसमें कैसे शो हो रहा है, इस तरह से हमारे वेब के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेटिंग टैग है वो है साइट। बेसिकली हम यूज़ करते हैं, हमने अगर हमारा कोई वर्क किया किसी चीज़ के ऊपर, हमने अपने वर्क का टाइटल बताना है तो पहले हम वो टाइटल लिखेंगे इसके अंदर जो बताएगा कि हमारा ये हमने काम किया है, कोई प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, उसका नेम आप यहाँ लिखोगे, अगर उसको आप डिस्क्राइब करने लगोगे तो ये एज अ टाइटल वर्क करेगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, वो टाइटल है, और आगे हम बता देंगे उसकी डिस्क्रिप्शन जो कि उसकी होगी प्रोजेक्ट की। ठीक है, उसको आगे हम डिफाइन कर देंगे, तो ये इस तरह से लिखा आ जाएगा। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स, हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ के टैग्स जिसमें हम जिनको हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी हर चीज़ की। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कवर किया हेडिंग टैग को, पैराग्राफ टैग को, फॉर्मेटिंग टैग को। इसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैंने आपको बताया हेडिंग टैग जो होता है हमारा, उसमें हमारे पास 6 होती हैं हेडिंग, जिसमें हमारे पास होता है हमारा H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6।
ये हमारी होती हैं 6 हेडिंग्स। देन हमारे पास हमने पढ़ा पैराग्राफ टैग के बारे में, ठीक है। देन हमने पढ़ा फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, जिसमें हमने मुख्तलिफ टैग्स को पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट और चीज़ कि अगर हमने हमारी HTML लिखी है, जैसे मैंने ये लिखी है, मैं चाहता हूँ इसको कमेंट करना, तो हम इसको कमेंट किस तरह करेंगे? कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली इसको कर देगा कमेंट, जितना भी पार्ट आप चाहते हैं HTML के अंदर। तो इस तरह आप कमेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, जो भी आप चाहते हैं अपनी वेब के अंदर करना। तो जो हमने आज टैग का ओवरव्यू लिया वो थे हमारे पास। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग जिनका हमने ओवरव्यू लिया है सारा, जिनको हमने पढ़ा, स्टडी किया, ठीक है। ये हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स थे जिनमें हमने ये सबको पढ़ा और सबके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा इसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।